नमस्कार स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं मस्कुलर टिश्यू। जिसको मसल टिश्यू भी बोला जाता है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ मसल टिश्यू किसे कहते हैं। हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन होती है, यानी मूवमेंट होती है हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी, वो जिस टिश्यू के कारण होती है उसे हम मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। यानी जो मसल सेल से बना हुआ है, जो टिश्यू मसल सेल से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? मसल से, मसल सेल से बना हुआ है, उस टिश्यू को हम मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। और इस टिश्यू का एक स्पेसिफिक फंक्शन क्या है? बॉडी के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कराना, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कराना, यानी सिकुड़ना और फैलना। बॉडी के अंदर जो मूवमेंट होती है, बॉडी के अंदर जितनी भी मूवमेंट होती है वो सारी की सारी इसी टिश्यू के कारण होती है। इसीलिए इसको कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू। कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू का मतलब जितनी भी टिश्यू के अंदर चेंज होता है, उसकी लेंथ के अंदर छोटी या बड़ी सिकुड़ना हो गया, वो सारा का सारा इसी टिश्यू का काम होता है। इसीलिए इस टिश्यू को एक स्पेसिफाइड नाम भी दिया गया है, कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू। और ये किससे बना होता है? मसल्स टिश्यू से बना होता है। अगर मैं इसके लोकेशन के बारे में बताऊं तो जहां जहां मूवमेंट होती है, फॉर एग्जांपल हमारे हैंड या लेग के अंदर जो बाइसेप या ट्राइसेप हो गई, या फिर हमारा जो फेस है उसके अंदर, हार्ट के अंदर, एलिमेंट्री कैनल के अंदर, ऑइसोफोगस यानी हमारी जो फूड पाइप है उसके अंदर, इन सभी के अंदर मूवमेंट होती है। ये सारे के सारे जो पार्ट है इनके अंदर क्या होती है? हर टाइम मूवमेंट होती रहती है। कुछ एक मूवमेंट वॉलेंट्री होती है और कुछ एक इनवॉलेंट्री होती है। क्लियर? तो यहाँ पर क्या पाया जाता है? मस्कुलर टिश्यू पाया जाता है। ये सारी चीजें किससे बनी होती है? मस्कुलर टिश्यू से बनी होती है। फॉर एग्जाम्पल हम चलते हैं, चलने के लिए चलते हैं तो मूवमेंट होती है। तो मूवमेंट किसके कारण होती है? मस्कुलर टिश्यू के कारण। जैसे हमारे यहाँ बाइसेप हो गई, ट्राइसेप हो गई, लेग के अंदर भी, ये सारी की सारी मसल टिश्यू होती है। क्या होती है? मसल्स टिश्यू या फिर मस्कुलर टिश्यू, जो किससे बनी होती है? मसल सेल से बनी होती है। क्लियर? और जो मस्कुलर टिश्यू है, इनकी अगर मैं शेप की बात करूं तो ये इलोंगेटेड भी हो सकती है, फ्लैट हो सकती है, और साथ में ब्रांच फाइबर भी हो सकती है। क्या हो सकती है? ब्रांच फाइबर। इन तीनों फॉर्म के अंदर, इन तीनों शेप की ये मस्कुलर टिश्यू हो सकता है। क्लियर? और ये जो टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है, इसके तीन पार्ट है। कितने पार्ट है? तीन पार्ट है। कौन कौन से? फर्स्ट तो है आपका स्ट्रेटिएट टिश्यू। क्या है? स्ट्रेटिएट टिश्यू। सेकंड आपका है स्मूथ टिश्यू। थर्ड आपका रहेगा कार्डियक टिश्यू। क्या रहेगा? कार्डियक टिश्यू। क्लियर? तो मस्कुलर टिश्यू के तीन पार्ट होते हैं, तीन टाइप होते हैं, स्ट्रिएटेड, स्मूथ और कार्डियक। तीनों को हम देख लेते हैं कि तीनों की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, कौन सा टिश्यू कहाँ पाया जाता है। तो देखिए, इनमें से जो दो टिश्यू है वो, उनमें से एक तो है वॉलेंट्री, एक है इनवॉलेंट्री। थोड़ा सा मैं वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री का मीनिंग बता देता हूं। वॉलेंट्री का मतलब होता है वो टिश्यू या वो पार्ट, वो फंक्शन जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, यानी जिस फंक्शन को हम खुद करते हैं सोच समझकर, वो सारे फंक्शन वॉलेंट्री कहलाते हैं। जैसे चलना, जब हम मन के अंदर करेंगे या हम अपने दिमाग को, हमारे बॉडी के पार्ट को कमांड देंगे, तभी वो अगर पार्ट काम करते हैं तो वो सारे के सारे फंक्शन क्या कहलाते हैं? वॉलेंट्री फंक्शन कहलाते हैं। जैसे अगर मुझे चलना है तो जब तक मैं डिसीजन ना लूं तब तक नहीं चलूंगा। क्लियर? या फिर जैसे मुझे बोलना है, तब तक मैं नहीं चाहूंगा तब तक नहीं बोल सकता। तो ये मेरे कंट्रोल में है। ये नहीं है कि मेरा मन नहीं है बोलने का लेकिन मैं बोलता जा रहा हूँ, या मेरा मन नहीं है चलने का मैं चलता जा रहा हूँ। ये ऐसा नहीं होता। तो इस तरीके के जो फंक्शन होते हैं वो वॉलेंट्री फंक्शन होते हैं, जो हमारे कंट्रोल में होते हैं। जितने भी जो फंक्शन होते हैं वो अगर हमारे कंट्रोल में हम चाहकर जो
काम करते हैं वो सारे के सारे फंक्शन क्या कहलाते हैं, वॉलेंटरी फंक्शन कहलाते हैं। और जो फंक्शन हमारे कंट्रोल में नहीं होते, जो काम हमारे कंट्रोल में नहीं होते, वो सारे के सारे काम क्या कहलाते हैं, इनवॉलेंटरी फंक्शन कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल दिल का धड़कना, खाने का पचना, क्लियर, थिंकिंग हो गया, ये सारे के सारे जो काम हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर हम ना चाहेंगे तब भी ये काम होंगे। अगर मेरा मन करे कि मेरा खाना है वो आज ना पचे, मैंने खा तो लिया, पचे ना, तो ऐसा नहीं हो सकता, वो अपने आप होगा, क्योंकि उसके अंदर कौन सी मसल्स प्रेजेंट है, इनवॉलेंटरी मसल्स प्रेजेंट है, यानी वो अपने आप काम करेगी, हमारे चाहने या ना चाहने पे नहीं करेगी। क्लियर। तो देखिए जो मस्कुलर टिश्यू है इसके 3 टाइप है, 3 में से जो 2 टाइप है, एक तो है वॉलेंटरी, जैसे अगर मैं स्टेटेड की बात करूं तो ये कैसा है, वॉलेंटरी पार्ट, कैसा है, वॉलेंटरी टिश्यू, क्या है ये, वॉलेंटरी टिश्यू है। और जो हमारा स्मूथ है ये है इनवॉलेंटरी, क्या है, इनवॉलेंटरी। क्लियर। एक तो है वॉलेंटरी, एक है इनवॉलेंटरी। और जो कार्डियक है वो इन दोनों का मिक्सचर है, वो क्या है, इन दोनों का मिक्सचर। स्टेटेड और जो स्मूथ टिश्यू है इन दोनों का मिक्सचर है। इसके अंदर कार्डियक के अंदर स्टेटेड की प्रॉपर्टी पाई जाती है कुछ एक, और कुछ एक स्मूथ टिश्यू की प्रॉपर्टी पाई जाती है। क्लियर। चलो हम इसको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखिए स्ट्रिएटेड टिश्यू। स्ट्रिएटेड टिश्यू की अगर मैं बात करूं तो ये जो टिश्यू है इसकी जो नेचर की बात करूं, इसकी नेचर की, इसकी स्ट्रक्चर या शेप की बात करूं तो जो स्ट्रिएटेड टिश्यू होते हैं वो स्ट्रिप फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं। किसकी फॉर्म में, स्ट्रिप। स्ट्रिप का मतलब बैंड से बने होते हैं, इस तरीके से बैंड से बने होते हैं। डार्क और लाइट बैंड होते हैं, क्या होते हैं, डार्क और लाइट बैंड होते हैं, जो आपस में क्या रहते हैं, पैरेलल रहते हैं। इसकी शेप होती है स्ट्रिप शेप। स्ट्रिप का मतलब एक बैंड से बने होते हैं। कलर इसका डार्क और ब्लैक, डार्क और लाइट होता है, यानी एक डार्क एक लाइट, एक डार्क एक लाइट, इस तरीके से होता है, स्ट्रिप सी बनी होती है। क्लियर। ये है इसकी शेप। और जो स्ट्रिएटेड टिश्यू है ये बनाता है वॉलेंटरी मसल्स। क्या बनाता है, वॉलेंटरी। वॉलेंटरी का मतलब जो हमारे कंट्रोल में है, बॉडी का जो जो पार्ट हमारे कंट्रोल में है वहां वहां प्रेजेंट है आपकी स्ट्रिएटेड टिश्यू। क्या, कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है, स्ट्रिएटेड। क्लियर। जैसे बाइसेप हो गया, ट्राइसेप हो गया, फेस की जो मसल्स है वो हो गई, क्लियर, टंग हो गई, ये सारे के सारे जो मसल्स है वो स्ट्रिएटेड मसल्स टिश्यू होगी। क्यों, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में रहते हैं। जैसे अगर मैं चाहूंगा तभी ये हाथ मेरी तरफ आएगा, अदरवाइज ये नहीं आएगा, यानी ये मसल्स मेरे कंट्रोल में है। और साथ में ये क्या कर रही है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने का काम कर रही है। क्लियर। तो मस्कुलर टिश्यू के अंदर जो स्ट्रिएटेड टिश्यू है वो कैसा होता है, वॉलेंटरी टिश्यू कहलाता है, क्योंकि ये सारे के सारे वॉलेंटरी फंक्शन को पूरा करता है। क्लियर। दूसरा कौन सा है हमारा, स्मूथ। जो स्मूथ टिश्यू है इसको हम इनवॉलेंटरी टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, इनवॉलेंटरी टिश्यू भी कहते हैं। इनवॉलेंटरी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो टिश्यू है ये उन्हीं ऑर्गन या उन्हीं पार्ट को बनाएगा जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, जो अपना फंक्शन अपने आप करते हैं विदाउट आवर परमिशन। क्लियर। उन्हें हम क्या कहेंगे, स्मूथ मस्कुलर टिश्यू। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो स्ट्रक्चर ये बिल्कुल बहुत सारे फ्लैट टिश्यू आपस मिलके बड़ी सी स्पिंडल से बना देते हैं। स्पिंडल का मतलब जिसके दोनों एंड है वो तो एक पॉइंट साइज में होते हैं और बीच में से ये ब्रॉड होती है, कुछ इस तरीके के टिश्यू बनते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्मूथ टिश्यू कहते हैं। क्लियर। और ये इनवॉलेंटरी टिश्यू भी कहलाता है, क्योंकि ये जितने भी ऑर्गन में पाया जाता है वो सारे के सारे इनवॉलेंटरी फंक्शन को करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो जो एलिमेंट्री कैनल है, हमारी भोजन वाली पाइप है, वो अपने आप करती है, हमसे कभी भी परमिशन नहीं लेती। क्लियर। तो ये इसका फंक्शन हो गया, इनवॉलेंटरी फंक्शन को ये कंप्लीट करते हैं। तीसरा है कार्डियक। तीसरा कौन सा है, कार्डियक टिश्यू। कार्डियक का मतलब जो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना हो, जो मसल्स टिश्यू इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना होता है उसे हम कार्डियक टिश्यू कहते हैं। और ये बॉडी के एक स्पेशल पार्ट के अंदर पाया जाता है जिसका नाम है हार्ट। क्लियर। हार्ट के अंदर कार्डियक टिश्यू पाया जाता है, क्योंकि हार्ट की जो चारों तरफ की दीवारें होती हैं, वॉल होती है, वो इसी मसल्स या इसी टिश्यू से
बनी होती है। इसके अंदर कुछ एक प्रॉपर्टीज क्रिएटेड की होती है, कुछ एक किसकी होती है, स्मूथ की होती है। तो देखिए इसके अंदर थोड़ा सा ये और बता देते हैं, स्मूथ टिश्यू होता है ये कहाँ पाया जाता है, जितने भी आपकी डक्ट यानी बॉडी के अंदर जितना भी पाइप फॉर्म के अंदर जितने भी पार्ट है ना, जो एक ट्यूब बनाते हैं, ट्यूब फॉर्म के अंदर जितने भी पार्ट हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, ट्यूब फॉर्म के अंदर जितने भी पार्ट हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, किसको छोड़ के, हार्ट वाले पार्ट को छोड़ के जितनी पाइपें होती है, चाहे वो ब्लड वेजल हो, चाहे वो एलिमेंट्री कैनल हो, चाहे वो किडनी वेजल हो, वो सारी की सारी स्मूथ टिश्यू से बनी होती है। और कार्डियक सिर्फ एक जगह ही पाया जाता है जिसका नाम है हार्ट। ये इनवॉलेंट्री होती है और ये पूरे लाइफ जब बच्चा जन्म लेता है या कोई भी एनिमल जन्म लेता है तब से लेके उसके मृत्यु तक ये बिना रुके काम करता है, ये किसी बिना रुके काम करता है, कभी नहीं थकता। लेकिन ये जो स्ट्रिएटेड टिश्यू है ये थक जाता है, इसको आराम की जरूरत होती है, स्ट्रिएटेड टिश्यू को आराम की जरूरत होती है। अगर हम इस टिश्यू को आराम ना देंगे तो ये टिश्यू खराब होना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर? स्मूथ टिश्यू कम थकता है, ये भी नहीं थकता। क्लियर? ये भी टायर्डलेस है, ये भी टायर्डलेस है, लेकिन ये थकता है, इसको आराम की जरूरत है और इसको आराम, इन दोनों को आराम की जरूरत नहीं होती। क्लियर? ये था हमारा मस्कुलर टिश्यू। थैंक यू।